वासुदेव कृष्ण, आप सभी को निमंत्रण देता हूं इस यात्रा पे चलने का, जो जीवन का मर्म सिखाएगी, मनुष्य का धर्म सिखाएगी, कीचड़ से उठकर कमल बनने का कर्म सिखाएगी। और इस यात्रा का नाम कपट से परिपूर्ण, व्यभिचारी, दुराचारी, अहंकारी, दुर्योधन। खेल खेल तो बहुत देखे, पर चौसर जैसा खेल नहीं। खेलने वाले बहुत हुए, पर पांडव जैसा एक नहीं। लकड़ी की गोटी से खेला जाता है यह खेल, जीवित गोटी बनी द्रौपदी, कैसा है यह मेल। चौसर के उस खेल में छल से जीत चुके थे कौरव, राजपाट, ध्यान और अभिमान हार चुके थे पांडव। बोलो, अब आखिरी दांव खेलोगे? अब दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अरे युधिष्ठिर, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची हुई है तुम्हारे पास, पांचाली। सुनो वीर दुशासन, एक क्षण भी तुम न गवाओ। पांचाली के बाल खींचते हुए सभा में लाओ। उसे आज्ञा दो मित्र, ताकि ये भी समझे कि भरी सभा में मुझे सूत पुत्र कहने का परिणाम क्या निकला। इसने मुझे भी अंधे का पुत्र अंधा कहा था, उसका दंड इसे मिलना ही चाहिए। भांजे, शुभ कार्य में देरी कैसी? जो तुमने इसको जीत ही लिया है, तो इसके साथ दासी जैसा ही व्यवहार करो भांजे। कैसी ये सभा है जिसमें द्रौपदी का स्वाभिमान लज्जित हुआ। जहाँ सब मौन खड़े हैं, वहाँ मेरा सखा, मेरा कृष्णा आएगा, मेरी रक्षा करेगा। अपने बालों को धोऊंगी। सम्राट धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों की मृत्यु मेरे हाथों होगी। मेरे समय की द्रौपदी अग्नि से जन्मी थी। उसके आंसुओं ने राज्यों को हिला दिया, उसकी पुकार ने न्याय मांगा। मैं प्रतीक्षा करती थी, मैं आऊं और उसे बचाऊं। आज की द्रौपदी वही ज्वाला है, बस युग बदल गया है। अब वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, वह स्वयं अपनी रक्षक है। सभाएं बदल गई हैं, महलों से लेकर दफ्तरों तक, पर प्रश्न आज भी वही है और मेरा उत्तर भी वही है। अग्नि की रक्षा नहीं की जाती, अग्नि का सम्मान किया जाता है। कभी अग्नि से उत्पन्न हुई थी, अब वह स्वयं अग्नि है।
अरे द्रौपदी, फिर से ओवर टाइम? तुम तो हर मीटिंग में बोलती हो, हर प्रोजेक्ट में घुस जाती हो, थोड़ा चुप भी रहना सीखो। जब हम चुप रहते थे तो बहुत कुछ गलत होता रहा। अब सबको मेरी बात सुननी पड़ेगी। काम करना मेरा चुनाव है, बाध्यता नहीं। मतलब अब की द्रौपदी अलग है? नहीं, द्रौपदी वही है, बस अब वह हर ऑफिस, हर घर, हर मंच पर खड़ी है, अपनी हक की आवाज बनकर। अरे द्रौपदी, तुम्हें प्रमोशन मिल गया? मुझे तो लगा था ये मुझे मिलेगा। वैसे मुझे लगता नहीं कि तुम में इतनी काबिलियत भी है। मैंने अपनी हुनर, मेहनत और अनगिनत जागती रातें लगाई हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई पुरुष लगाता है। हजारों साल पहले मुझे एक खुले दरबार में अपमानित किया गया और आज पूरी दुनिया ही मेरा दरबार है। कैप्टन, जीत की बधाई हो। आपने इतिहास रच दिया है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? धन्यवाद। यह जीत सिर्फ हमारी नहीं, हर उस लड़की की है जिसने अपने सपनों पर भरोसा किया। क्या इस युग को नारी का युग कहा जा सकता है? बिल्कुल। आज लड़कियां सिर्फ घर नहीं, दुनिया संभाल रही है। अब लक्ष्य सिर्फ ट्रॉफी जीतना नहीं, पूरी दुनिया जीतना है। आज की नारी वही गीत गा रही है जो कवि द्रौपदी ने आंसुओं से लिखा था। अब वह प्रश्न नहीं पूछती, उत्तर बनकर खुद खड़ी होती है। वह अब किसी की छाया नहीं, स्वयं प्रकाश है जो दूसरों को दिशा दिखाती है। दिल से की गई इस अभिव्यक्ति और शानदार अभिनय के साथ कक्षा 8